हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो सर्दियों का मौसम है। आज हम बनाने जा रहे हैं गुड़ और मूंगफली की चिक्की। तो चिक्की को बनाने के लिए कुछ ज़्यादा सामान नहीं चाहिए, हमें सिर्फ दो सामान ज़रूरी हैं। एक तो मूंगफली और एक चाहिए हमें गुड़, और वो भी हमें दोनों मात्राएं, मतलब कि मूंगफली और गुड़ की हमें, अगर एक कटोरी मूंगफली है तो एक कटोरी ही गुड़ चाहिए। तो हम इसे नाप लेते हैं। आप कोई भी कटोरी ले सकते हैं, गिलास ले सकते हैं, कि हमें इसकी नाप करनी है। जैसे कि मैंने एक कटोरी मूंगफली ले ली है, तो इसके अनुसार ही मैं गुड़ रखूँगी। तो सबसे पहले हम गैस जलाएंगे। कढ़ाई रख दी है मैंने। भारी तले की कढ़ाई लेनी है, क्योंकि इससे क्या होगा कि हमारी जो मूंगफली या गुड़ हम इसमें बनाएंगे तो वो चिपकेगा नहीं। तो मूंगफली को हम सेक लेते हैं, यानी कि हम भून लेते हैं, और आंच को रखेंगे धीमी। तो इसे धीरे धीरे आप चलाते रहें, क्योंकि इसे ऐसे छोड़ना नहीं है, नहीं तो हमारी मूंगफली जो है वो जल जाएंगी। तो आप इसे चलाते रहिए। गुड़ को हम काट लेते हैं, चाकू से काटेंगे तो बहुत समय लगेगा, और ये मिक्सी में पीसेगा नहीं, पीसेगा तो उसमें चिपक जाएगा। तो सबसे आसान तरीका है, आप एक बेलन लीजिए और इसे उस पर मारिए गुड़ पर, और इसके टुकड़े हो जाएंगे, पीस बारीक बारीक हो जाएंगे, और आप इसे कटोरी में निकाल लीजिए। तो जितनी हमने मूंगफली ली थी उतना ही हमें गुड़ लेना है। तो आप उसके अनुसार इसे नाप के गुड़ को निकाल लेना। तो हम देखते हैं मूंगफली हमारी कितनी तैयार हो चुकी हैं। तो मूंगफली ज़्यादा ब्राउन नहीं हुई है अभी। मूंगफली को हमें जब तक भूनना है, जब तक ये ब्राउन हो जाए तब तक हमें इसे भूनना है। तो मूंगफली का कलर अभी ब्राउन नहीं हुआ है, देखिए देखने में अभी परफेक्ट तैयार नहीं हुई है। तो अभी इसे हम थोड़ी देर भूनेंगे, देखिए आप। तो इसे हम अभी और भूनते हैं 5-10 मिनट। देखिए ये जल्दबाजी का काम नहीं है, इसमें आप सोचें कि आप गैस तेज़ करके हम जल्दी कर लेंगे, नहीं, उससे क्या होगा, टेस्ट भी ख़राब आएगा, उस तरीके की चिक्की हमारी नहीं जमेगी। तो थोड़ा हमें इसमें स्लो काम करना पड़ेगा, गैस को धीमी रखनी पड़ेगी, और उस पर ही हमें मूंगफली करनी पड़ेगी। तो मूंगफली हमारी हो चुकी है। अब हम इसे ठंडा करने के लिए रख देते हैं, और कढ़ाई में डाल देते हैं गुड़। गुड़ हमने कितना लिया है, 1 कटोरी। तो इसमें पानी मैंने डाला है सिर्फ 2-3 चम्मच। 2-3 चम्मच से ज़्यादा पानी मत डालना बिल्कुल भी। 2-3 चम्मच पानी डाला है, और 5 से 10 मिनट हो चुके हैं इसे पकते हुए। देखिए गुड़ भी मेल्ट हो चुका है, और कलर भी इसका चेंज हो गया है। जैसे जैसे गुड़ पकता रहेगा वैसे गुड़ का कलर भी चेंज हो जाएगा, गुड़ मेल्ट होगा, ये आपको पहचान है। तो देखिए अब ये गुड़ मेल्ट हो रहा है। जब तक ये गुड़ पकता है हम दूसरा काम कर लेते हैं। तो जो हमने मूंगफलियाँ ठंडी होने के लिए रखी थी उसे एक कपड़े में डाल लीजिए। एक कपड़ा लीजिए और उसे डाल के इस तरीके से इकट्ठा करके, और हाथों से इसे मतलब दबाना है इस तरीके से। इससे क्या होगा, जो मूंगफली के छिलके हैं वो आसानी से निकल जाएंगे, हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और बहुत आसानी से छिलके निकल जाते हैं। तो देखिए आप, छिलके सारे निकल चुके हैं। इसमें कुछ 1-2 मूंगफली होंगी जिनके छिलके नहीं निकले होंगे, उन्हें हम हाथ से मसल के इस तरीके से निकाल देंगे। और कुछ मूंगफली होंगी जिनके पीस भी 2 नहीं हुए होंगे, वो मूंगफली जो है मतलब साबुत एक ही मूंगफली होगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम एक कटोरी ले लेते हैं, और कटोरी को इस तरीके से हमें ज़्यादा प्रेस नहीं, नीचे पुश नहीं करना है ज़्यादा, ताकि वो चूरा ना बने। मूंगफली का हमें ये ध्यान रखना है, सिर्फ 2 ही पीस होने चाहिए। इस तरीके से हमें कटोरी से इसे दबाना है। तो हल्के हल्के हाथों से इसे दबाएंगे। आप देखना इसके मूंगफली के 2 टुकड़े हो जाएंगे, और हम वहीं तक ही छोड़ देंगे इसे। तो गुड़ भी पक रहा है, गुड़ को भी देखते हैं हम। गुड़ चेक करने के लिए मैंने एक कटोरी में पानी ले लिया है, और जब हम गुड़ की कुछ बूंदें इस पानी में डालेंगे तो आप 1 मिनट के लिए रुकिए, और रुकने के बाद फिर चेक करिए। देखिए अब इसे हाथों से आप चेक करेंगे तो ये कैसे चिपचिपा हो रहा है गुड़। अगर हम इस टाइम इसमें मूंगफली डाल देंगे तो ये हमारी चिक्की भी इस तरीके से ही हमारे दाढ़ों में या दांतों में चिपकेगी। तो इसका मतलब ये है अभी गुड़ हमारा तैयार नहीं हुआ है। तो हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे धीमी आंच पे, और इसे चलाते ही रहना है, रुकना नहीं है। गुड़ को अगर हमने चलाया नहीं तो ये जल जाएगा। अब जो हमने मूंगफलियाँ ली थी उसे एक कटोरी में थाली में डाल के और फटक लेंगे। फटकने से क्या होगा, छिलके जो हैं
बाहर नीचे गिर जाएंगे और मूंगफली हमारी थाली में रह जाएंगी। दूसरा तरीका ये है, अगर आपके पास छलनी है या कोई छलना है मोटे छेदों का, तो उसमें डाल के आप हिलाएंगे जैसा आटा छानते हैं, तो उसमें क्या होगा, ये छिलके नीचे हो जाएंगे, मूंगफली ऊपर रह जाएंगी। लेकिन आटे वाली छलनी में ये काम नहीं होने का, ये काम होगा उस छलने में जिसमें छेद बड़े होंगे। तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। गुड़ में देखिए झाग कितने बन गए हैं और गुड़ का कलर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसे चलाते ही रहेंगे। अगर आप इसे तेज़ आंच पे पकाएंगे ना तो गुड़ क्या होगा, काला पड़ जाएगा और जो हम चिक्की बनाएंगे ना कड़वी हो जाएगी। तो इसलिए हमें धीमी आंच पे ही ये सारे काम करने हैं। तो इसे चलाते रहेंगे। और अब हम इसमें क्या करना है, हमें दोबारा चेक करते हैं एक बार। देखिए कुछ बूंदे हम डालेंगे गुड़ की, बीच बीच में हमें इसे चेक करना पड़ेगा। तो इसे 1 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। जब ये ठंडा हो जाएगा पानी में गुड़, तब हमें इसे चेक करना है। 1 मिनट हो चुका है। अब मैं इसे चेक करती हूँ। देखो हाथों से, पहले हमने जब चेक करा था तो ये हाथों में चिपक रहा था, चिपचिपा हो रहा था। लेकिन ये इस टाइम देखिए, मैं आपको इसकी आवाज़ भी सुनाऊंगी कैसे कट कट आ रही है। देखिए सुन के, शायद आपको आवाज़ आ रही हो इसकी। तो जब ये कट से आवाज़ आने लगे ना, तो समझना हमारा गुड़ इस टाइम जमने के लिए बिल्कुल तैयार है, गुड़ की चिक्की के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, इसे चलाते रहेंगे और गैस को धीमी रखेंगे, गैस को बंद नहीं करेंगे। अभी इसमें हम डालेंगे 1 से 2 चम्मच घी। आप 1 चम्मच डाल सकते हैं, 2 चम्मच डाल दीजिए। इससे फ़ायदा क्या होगा, एक तो गुड़ की चिक्की में चमक आती है, दूसरा इसमें मतलब क्या टेस्ट बढ़िया हो जाता है। तो इसे चलाते रहेंगे। और थाली पे आप लगा लेना देसी घी। थाली है या ट्रे है स्टील की, आप उसे उल्टी करके उस पर देसी घी लगा लीजिए। उससे फ़ायदा क्या होगा कि ये गुड़ की जब चिक्की आप जमाएंगे ना तो ये चिपकेगी नहीं और आसानी से निकल जाएगी। दूसरा तरीका हमारा ये होता है कि बटर पेपर आता है, आप उस पर गुड़ की चिक्की को जमा सकते हैं। उससे क्या होगा, इस पर बिल्कुल नहीं चिपकेगी बटर पेपर पे। अब देखिए इस टाइम पे मैंने मूंगफली डाल दी है। अब इसमें आपको थोड़ी सी फुर्ती दिखानी पड़ेगी, जल्दी जल्दी से मिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ अगर हमने धीरे हाथ चलाया तो ये यहीं जम जाएगी और बिल्कुल बेकार हो जाएगी। तो इसलिए हमें जल्दी जल्दी थोड़ा सा हाथ चलाने पड़ेंगे। और इसे चम्मच से निकालिए, करछले पे जो लग रहा है ये भी चम्मच से निकालना है, कढ़ाई में से भी फटाफट निकाल के इसे चम्मच की सहायता से और हाथों से धीरे से नीचे इसे सेक देनी है हमें। देखिए बहुत गर्म होता है, अपने हाथ ना जल जाएं, इसलिए बड़ी सावधानी से इस काम को करिए। और इस तरीके से चम्मच से पहले मैंने थोड़ा सा इसे सेक दी है। उसके बाद मैंने एक बेलन ले लिया है, सबसे आसान काम है। बेलन पे आप लगा लीजिए देसी घी और इसे धीरे धीरे इस तरीके से फैला लीजिए, आराम से फैलाइए इसे। देखिए इससे क्या होगा, चमक भी आएगी और हमारी जो गुड़ की चिक्की है ना बिल्कुल सही शेप में आ जाएगी। और हाथों से भी इसके किनारे हम गोल गोल कर देंगे तो ये बिल्कुल देखने में भी बहुत अच्छी लगेगी। तो बेलन से हमें इसे ज़्यादा नीचे नहीं दबाना, हल्के हल्के हाथ से हम दबाएंगे ना, इस चारों तरफ फैल जाएगी। देखिए देखने में कितनी सुंदर लग रही है। अब इसे ठंडा होने से पहले, जब बिल्कुल ठंडा ना हो उससे पहले हम चाकू से इसकी शेप दे देंगे, क्योंकि उसके बाद हम अगर इसे शेप देंगे ना, शेप तो पहले बात तो दे ही नहीं जाएगी और ये टुकड़े हो जाएंगे बहुत बेकार। तो इसलिए इसे इस टाइम हम जैसी शेप दे देंगे ना, उस टाइम इसकी पीस ऐसे ही निकल के आ जाएंगे। तो जल्दी से हम इसे शेप दे देते हैं ठंडे होने से पहले और इसे अब छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। जब ये ठंडी हो जाएगी तो हम इसे चाकू से इस तरीके से इसकी पीस निकाल लेंगे। देखिए आपको थोड़े से चिपके हुआ दिखाई दे रहा होगा गुड़। अगर हम इसे बटर पेपर पे फैलाते ना तो बटर पेपर पे तो बिल्कुल भी नहीं चिपकता, बहुत आसानी से ये निकल जाता। इस टाइम इसे थोड़ा निकालने में भी थोड़ी दिक्कत ज़्यादा नहीं है, लेकिन एकदम निकल रहा है। लेकिन जो लोग जिन्होंने कभी जमाई नहीं है इस तरीके से चिक्की, उनके लिए शायद ये कठिन होगा। तो बटर पेपर का यूज़ करें वो तो बहुत आसानी से निकल जाएगी। और आप देखिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है। जाड़ों में बनाइए। देखिए गुड़ है, गुड़ में आयरन है, मूंगफली है जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी है जाड़ों में। और इसे घर में जब आपका मन करे मीठा खाने का फटाफट बना लीजिए, फ़ायदेमंद है सर्दियों में। तो जितनी आप खाएंगे उतना बढ़िया फ़ायदा है। और देखो मैं इसकी आपको आवाज़ सुनवाती हूँ। देखिए कट कट बिल्कुल आवाज़ आ रही है, जैसे बिल्कुल रेडीमेड बनती है उस तरीके की बिल्कुल चिक्की जमी है, बिल्कुल दांतों में नहीं जमेगी आपकी। और आप इसे बनाइए, खाइए, आनंद लीजिए। और मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिए और अपने जो भी दोस्त हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।